क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही हम लोग AMU, जामिया, BHU और दूसरे इंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कोर्स का, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मैसेज भी करें अगर कुछ पूछना, जानना और समझना चाहते हैं तो। ठीक है, हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 9th चैप्टर था वॉल्यूम सरफेस एरिया, फार्मूला लिख रहे थे। क्यूबाइड एंड क्यूब के फार्मूला लिख चुके हैं, आगे देखते हैं और दूसरे फिगर के फार्मूला लिखने जा रहे हैं। इसके बाद का जो फिगर है वह है ये सिलेंडर, और सिलेंडर का फार्मूला लिखने जा रहे हैं हम लोग। ये सिलेंडर है। सिलेंडर तो देखा ही होगा, जैसे गैस का सिलेंडर होता है, ठीक है ना, गैस का सिलेंडर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिलेंड्रिकल शेप की होती है। अगर इनका वॉल्यूम निकालना चाहे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो क्या फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला दे रखा है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है ना, इनटू हाइट। ये जो बेस है ये एक सर्किल है, बेस जो है ना एक सर्किल है, और ये यहाँ से यहाँ तक हाइट है, यहाँ से ये रेडियस है, ये ठीक है ना, ये रेडियस है। तो नीचे जो है ना सर्किल है, तो एरिया ऑफ बेस निकालना, तो बेस का एरिया यानी सर्किल का एरिया πr², और इसका यहाँ से यहाँ तक हाइट h, πr²h वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का यूनिट होता है, जो भी यूनिट होगा उसका क्यूब लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला πr²h, पाई होता है, पाई एक कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। r रेडियस ऑफ सिलेंडर है और h हाइट ऑफ सिलेंडर है। कितनी बात सुन में, ये आगे चले। ये दे रखा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, ऐसे ही दे रखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब हुआ कि ये जो सिलेंडर होता है, जैसे ये मान लो ये गैस का सिलेंडर है, तो ऐसे सिलेंड्रिकल होता है, उसको 20 से ऐसे काट दो, ठीक है ना, काट के फिर ऐसे फैला दो तो वो रेक्टेंगुलर शीट हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो वो जो रेक्टेंगुलर शीट है उसी को घुमा के फिर करेंगे, गोल बनाएंगे तो सिलेंडर हो जाएगा। कितनी बात समझ में, आगे चले पीछे चले, तो उस तरह से जो कितना उसका कर्व सरफेस एरिया ऊपर का वो लेते हैं हम लोग का, मतलब इस तरह के कर्व पार्ट। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लें हम लोग, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। इसका दे रखा फॉर्मूला सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हाइट। अब ये जो बेस है ये सर्किल है, और सर्किल का सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है 2πr, ये हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है। 2r को हम लोग डायमीटर भी लिख सकते हैं, डायमीटर इक्वल टू 2r होता है, एक सर्किल में डायमीटर होता है 2r होता है, तो हम लोग πdh भी लिख सकते हैं। ये d को स्मॉल d ले लो, πdh, ऐसे भी ये भी फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन 2πrh ये कॉमन फॉर्मूला हमारा, ठीक है। r तो r होता है, रेडियस है, h हाइट है, पाई एक कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7 होता है, पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, या फिर 3.14 भी यूज़ करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। कितनी बात सुन में, ये तो कर्व सरफेस एरिया होगा, जो बाहर का शीट का
था कर्व पार्ट, उसका एरिया हो गया। अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं, टोटल सरफेस एरिया में, तो फिर क्या होता है, ये जो कर्व पार्ट है वो तो लेंगे लेके, और ऊपर में एक कवर्ड पार्ट होता है ऊपर में, जैसे ये ऊपर में ढक्कन होगा, नीचे जैसे मान लो हम लोगों ने कैन वाला कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लिया, तो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेते तो सामने से ऐसे घिरा तो रहता ही रहता, ऊपर में एक ढक्कन से बंद होता है, नीचे में उसका बॉटम होता है, फिर ऊपर से ऐसे हम लोग खींचते हैं, सुराख हो जाता, फिर पीते हैं। या तो होगा कैन वाला कोल्ड ड्रिंक, वैसे तो बोतल वाला भी पीते हैं, कैन वाला इसलिए ले रहे कि सिलेंडर है हमारा, तो सिलेंडर के लिए कितनी बात सुनी। या बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे सिलेंड्रिकल बॉटल में बहुत सारे मटेरियल आते हैं, जैसे घी भी आते हैं, तेल भी आते हैं, ठीक है ना। तो उसका अपर वाला और लोअर वाला बॉटम जो है दोनों ही सर्किल होते हैं, वो दोनों सर्किल भी ले और फिर कर्व पार्ट भी ले, तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम लोग ले रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, ये लिख रहे हैं टोटल सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया अपॉन प्लस ट्वाइस टू सर्कुलर एंड्स, ठीक है ना, दो सर्कुलर एंड्स होगा। तो कर्व सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला होता है हमारा 2πRh, ये 2πRh, ये है ना 2πRh, ये तो कर्व सरफेस एरिया का हो गया। और ये जो सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है πr², लेकिन दो सर्कल है, एक नीचे भी है एक ऊपर भी है, तो इसे भी लेंगे तो 2πr²। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, इसमें से जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2πr कॉमन निकल जाएगा, और बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा h, और यहाँ से r², तो एक r तो बाहर गया था, एक r अंदर रह गया, ये है। तो ये हो जाएगा 2πr h + r, या r + h, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, 2πr r + h, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें जो यूनिट होगा, जैसे सेंटीमीटर में है, मीटर में है, तो उसका एरिया का यूनिट होगा यूनिट स्क्वायर, एरिया में यूनिट स्क्वायर होता है, यहाँ पे भी लिख लेंगे यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना, एरिया। कितनी बात सुन में, ये दे रखा 3 फॉर्मूले इसमें, एक वॉल्यूम का, एक कर्व सरफेस का, और एक टोटल सरफेस का। कौन कौन सा सेक्शन समझ में नहीं आया, ये फॉर्मूला है, डराइव किया हुआ दिया हुआ है, तो हम लोगों ने ये निकाल लिया है, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला वाला बताता हूँ। अगला फिगर हम लोग कर रहे हो, ये है कोण, इस फिगर का नाम है कोण। यहाँ पे इसका रेडियस है r, ये रेडियस r है, ये इसका हाइट ऑफ द कोण है, और ये जो है ना L से दिखाते हैं, इसे कहते हैं स्लैंट हाइट। क्या कहते हैं इसको, हाँ, ये स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट, और ये हाइट है, नॉर्मल हाइट है h, और ये रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन है, ठीक है। कोन तो देखा होगा, बहुत सारे कोन के फिगर देखे होंगे, जैसे एक बर्थडे में मनाते हैं ना, तो सब लोग कोन पहन के घूमते रहते हैं, है ना, और भी बहुत जगह कोन रहते हैं, ठीक। तो इसका वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला दे रखा है, ये वॉल्यूम ऑफ कोन ये दे रखा है 1/3 पाई एरिया ऑफ द बेस, 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। ये 1/3 तो ऐसे रह गया, एरिया बेस, ये बेस है, ये सर्कुलर होता है, तो सर्किल का होता है πr² और हाइट है h, तो 1/3 πr² h। तो πr² h जो है ना
हमारा सिलेंडर का भी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इस तरह से भी कह सकते हैं हम लोग। कितनी बात में ये एक हमारा रिलेशन आता है, ये है वॉल्यूम। इसके बाद आता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सेकंड वाला। ये तो पहला था, ये दूसरा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया को हम लोग शॉर्ट में CSA भी लिखते हैं, CSA कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ये πr/l। पाई तो जानते हैं, ये रेडियस है, और ये l जो है ना स्लैंट हाइट है। l क्या है, स्लैंट हाइट है। यूनिट होगा यूनिट स्क्वायर, वॉल्यूम में क्यूब होता है। तो स्लैंट हाइट है। अगर क्वेश्चन में स्लैंट हाइट दे रखा है तो डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, एरिया निकल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। लेकिन मान लो स्लैंट हाइट नहीं दे रखा है तो फिर इसको हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ये इससे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, यहाँ पे 90 का एंगल है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये होगा परपेंडिकुलर, ये एक बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाई PT, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। L का वैल्यू क्या आ जाएगा, √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L का वैल्यू। अब अगर L तो दे रखा क्वेश्चन में तो ठीक है, अगर L दे रखा तो ठीक है, और अगर L नहीं दे रखा हो और हाइट और रेडियस दे रखा हो तो हम लोग L को इससे रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला हो जाएगा πr√H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला होगा, इसी फॉर्मूला को हम लोगों ने चेंज कर दिया। πrl था, L को हम लोगों ने हटा के √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर उस तरह से निकाल के डाल दिया। कितनी बात सुन रही। तो ये भी फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस का, कोन का, वो भी फॉर्मूला होता है। लेकिन ये जब स्लैंट हाइट दिया होगा क्वेश्चन में तब तो ठीक ही है, यही फॉर्मूला। नहीं दे रखा तो फिर वहाँ से ऐसे कर लेंगे। कितनी बात समझ में आई। तो ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये कोन का है, इस तरह से लिख दिया, TSA टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना। कर्व सरफेस एरिया में तो ऐसे कोन का पूरा कर्व, ऐसा कोन है ना, कोनिकल पार्ट है, उसका निकाल लिया। और फिर नीचे ये बेस है, बेस में सर्किल होता है तो वो सर्किल का एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ द बेस जो एरिया ऑफ सर्किल के बराबर है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का होता है πrl, है ना। कर्व सरफेस एरिया तो है ही है यहाँ पे πrl। और फिर एरिया ऑफ बेस जो है ना πr स्क्वायर होता है, क्योंकि बेस जो है ना सर्किल की तरह होता है, ये जो है ये सर्किल की तरह होता है, ठीक है। जो कॉमन है वो कॉमन नहीं निकाल लेते हैं, πr और कॉमन ले लिया तो L प्लस R हो गया। ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। यूनिट होता है यूनिट स्क्वायर एरिया में, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। कहाँ समझ में आ रहा है, नोट कर लिए, फिर इसके आगे का कराता हूँ मैं। ये हमारा कोन का 3 फार्मूला, जिस तरह से सिलेंडर का 3 फार्मूला था ऐसे ही कोन का भी है। अगला फिगर दे रखा हमारा स्फीयर, ठीक है। तो स्फीयर का करने जा रहे हैं हम लोग।
ये अगला फिगर हम लोग कर रहे हैं, ये है स्फीयर। स्फीयर कितनी बात सुन में? स्फीयर का हम लोग लेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस का क्यूब करेंगे। ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला दे रखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, दोनों ही सेम होता है। कर्व सरफेस एरिया कहिए या टोटल सरफेस एरिया कहिए, स्फीयर में सेम ही होता है, और वो है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। दो फॉर्मूला इसमें हो गया, एक वॉल्यूम का, एक कर्व या टोटल सरफेस एरिया का। दूसरा एक फिगर दे रखा ये हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर ऐसे, ठीक है, हेमीस्फीयर इसको कहते हैं। हेमीस्फीयर, ठीक। क्या दे रखा है इसमें हेमीस्फीयर का? पहला फॉर्मूला दे रखा है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, और इस वॉल्यूम का आधा होगा, हेमी मतलब आधा होता है, स्फीयर का आधे को हेमीस्फीयर बोलते हैं। तो कितना जगह 2/3 पाई आर क्यूब, ये था 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका आधा हो गया तो 2/3 पाई आर क्यूब हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, और इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। जैसे ये 4 पाई आर स्क्वायर था ना, इसका आधा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हेमीस्फीयर में आता टोटल सरफेस एरिया अलग आता है। कर्व का मतलब क्या हुआ? ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये इस तरह का, ठीक है ना, ये वाले पार्ट का एरिया हो गया, ये जो एरिया है ये इस वाले पार्ट का एरिया है ये, ठीक है ना। ये कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया। और अगर टोटल सरफेस एरिया लेना चाहते हैं, थर्ड फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, ठीक है। तो देखो कर्व सरफेस एरिया तो है ही है, प्लस ये एक सर्कुलर होता है, इस तरह सर्किल होता है, ये इसको भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या दे रखा है इसमें? एक दे रखा, एक पार्ट है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल, ये ऊपर वाला एरिया है। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ए पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, टोटल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ये है, ये हमारा आ गया हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। कितनी बात सुन में? इतने फिगर आपके बुक में दे रखे हैं, ठीक है, इतने फिगर आपके बुक में दे रखा है। इन्हीं का वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया करना है।